हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। फिर आ गए। कितना 13 हुआ था क्वेश्चन ना। आ गए 40 से सीडीपी का क्वेश्चन 30 करना है। अभी तक कितना किए हैं? 13 ही किए हैं। 30 करना है। 14 से शुरुआत करते हैं। समय न था इसलिए समय को गंवाए बिना गंवाए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षक पूरे वर्ष बच्चों को करीब से देखता है। जब वे अधिगम गतिविधियों में संलग्न होते हैं, उनके काम के नमूने संकलित करते हैं और व्यक्तिगत बच्चों की एक अवलोकन डायरी बनाए रखते हैं। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या होगा? अबे चुप हो जा। मानकीकृत और समान योगात्मक क्या बोले? एक शिक्षक पूरे वर्ष में बच्चों को करीब से देखता है। ठीक है, देख लिया। जब अधिगम गतिविधियों के संलग्न होते हैं तो कामों को नमूने में संकलित किया व्यक्तिगत बच्चों को एक अवलोकन डायरी बनाए रखते हैं। इस प्रकार का मूल्यांकन स्टैंडर्ड और समान न होगा। योगात्मक और शिक्षण उन्मुखी ये हो सकता है। निरंतर और व्यापक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव आ गया तो योगात्मक को क्या वैल्यू? अबे जा, बेकार का परेशान करता रहता है सब। क्या करें, फोन आता रहता है बेकार वाला। सी नंबर होगा 14 का सी। शायद सही है। कोई बात नहीं। आकलन का उद्देश्य होना चाहिए। आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? बच्चों को वो डर वाला बात इसको काट देना चाहिए। जहाँ डर, जहाँ नेगेटिव, उसको खल्लास। बच्चों को मंद प्रतिभा। अब देखो समस्यागत क्या बोल रहा है, राइट। अधिगम पर विश्वास प्रक्रिया को प्रदान करना। कक्षा 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 प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। कक्षा में प्रतियोगिता होगा उसको प्रोत्साहित करना। अधिगम पर विश्वसनीयता। आकलन। अब ये ना मानेगा बेवकूफ है, खाली फोन करेगा। सी नंबर होना चाहिए ना। सी नंबर होगा। इसको हटाइए। सी नंबर देखिए क्या बोल रहा है। सही है। कक्षा में प्रतियोगिता के लिए क्या प्रोत्साहित किया जाए? छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेद को दूर करने के लिए स्कूलों को किन शैक्षिक रणनीतियों को अपनाना चाहिए? छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए स्कूलों को किस शैक्षिक रणनीतियों को अपनाना चाहिए? सभी छात्रों के एक समान पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का अनुसरण करना। बच्चों को उनके संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण करें और उन्हें अलग अलग वर्गों में पढ़ाएं। न्याय नम्र व्यवहार बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति करे। क्या बोले? क्वेश्चन को समझना चाहिए। छात्र के बीच व्यक्तिगत मतभेद को दूर करने के लिए स्कूल में किस शैक्षिक नीति, यानी दोनों में मतभेद है उसको ये करना है। सुनिश्चित करें कि ये सुनिश्चित करें बच्चे के बीच सभी व्यक्तिगत मतभेद दूर हो जाए। सुनिश्चित करें, सुनिश्चित करने को बोला है। नम्र होकर बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करें तो सही होना चाहिए। बच्चों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करके अलग अलग पढ़ाए। यहाँ पे तो गलत हो जाएगा क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है और चाइल्ड सेंटर्ड। सभी छात्रों को एक समान पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का अनुसरण करें। सभी छात्र के लिए एक समान पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का अनुसरण करें। ये सही लग रहा है। ये भी सही है लेकिन उतना सही नहीं। ये भी है सही उतना नहीं, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही दिख रहा है। तो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है और क्या हुआ। गलत हो गया, गलत हो गया यहाँ पे। सही आंसर होगा सी नंबर। नम्र होकर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूरा करें। ठीक है, कोई बात नहीं। अभ्यास और सिद्धांत दोनों उसी के साथ के शब्द इस दृष्टिकोण से संबंधित है कि शिक्षक
कैसे पढ़ाते हैं। शिक्षा शास्त्र शिक्षक के शिक्षण विचारों पर डाला जाता है और सांस्कृतिक के परस्पर क्रिया एवं विभिन्न शिक्षण विधियों को जोड़ता है। शिक्षण रणनीति का अध्ययन और वे विद्यार्थियों को कैसे प्रभावित करते हैं, इस शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। ओहो, आगे चला जाए। गलत तो गलत। ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार। अब आगे ADHD। इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता तो काफ़ी अच्छा रहता। 5 गलत हुआ, अभी तक 11 सही हुआ है। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश शांत बैठाने के लिए काम प्रवृत्ति, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, लंबे समय तक दूसरे से बात सुनने की प्रवृत्ति, बिना विराम के लंबे पाठ को पढ़ने की क्षमता। देखिए, ध्यान भाव अति सक्रियता विकार ADHD से पीड़ित छात्र की विशेषता की क्या संभावना होता है। वो शांत तो कभी बैठ नहीं सकता है। बेवकूफ, तुम लोग हमको बहुत बेवकूफ, क्या परेशान करता रहता है फोन करके। जानता है कि बिजी हैं तो बिजी हैं, परेशान ना करना चाहिए किसी को। काट रहे हैं, खून को काट रहे हैं तो समझना चाहिए कि सामने वाला बंदा बिजी है, अपने काम में व्यस्त है। तो शांत तो बैठेगा ही नहीं, आसानी से विचलित होने में की प्रवृत्ति है, ये तो सही होना चाहिए भाई, सही होना चाहिए 100%। ये क्या है, ADHD। ए से क्या, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, डिसऑर्डर हो गया है बेचारे को, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। होता है अक्सर, जिससे कम संसाधन होता है उन लोगों को ADHD हो जाना चाहिए, हो जाता है। क्या करे बेचारे, कम संसाधन वाले से आते हैं, उनकी कोई आवश्यकता पूर्ति न करता है, तो उसे तो पीड़ित होगा ही बेचारा। कोई बात नहीं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए, उनकी सहमति से चुने गए, उनके उच्च स्तर और मूल पाठ को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अन्य छात्रों से अलग करने की विशेषताएं अनुभाग बनाना चाहिए। उन्हें बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित करें। जब उन स्कूल हो, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए, उन पर स्कूल द्वारा बनाए गए लक्ष्यों का पालन कर, दबाव डालने की बात ही नहीं किया गया है, कोई भी उसको दबाव थोड़ा डाला जाएगा। उन्हें बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित करना चाहिए, थोड़ा बहुत सही दिख रहा है। अन्य छात्रों से, ओहो क्या कह रहा है, अलग करने की, सेग्रीगेट करेगा, बट गलत। उनकी सहमति से चुने गए उच्च स्तरीय मूल पाठ्य को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन है, किसी को अलग से कैसे पढ़ा सकते हैं, सबको साथ लेकर चलना है ना, तो सी होना चाहिए आई थिंक। अब देखिए क्या आंसर हो रहा है। ओहो गलत हो गया मैं। यहाँ पे उसकी, अच्छा कोई बात नहीं, कोई कोई बच्चा होता है उच्च स्तरीय की बात कर रहे हैं हम, प्राथमिक स्तर समझ लिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कक्षा, लगता है आज बहुत सारा गलत हो गया। कक्षा 4 के छात्र रमन की दृष्टि कम है और उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने और काम करने में कठिनाई होती है। उसके शिक्षक चाहिए, उसके माता पिता उसके पूरी काम को सलाह दें, उसे पाठ्य पुस्तक के संदर्भित स्थायी रूप से छूट दें,
उसे पाठ हो काम की नकल करने की, तो नकल करने की बातें न किया गया है। रमन को रमन की दृष्टि कम है। रमन कक्षा चौथा स्टूडेंट है और ये दृष्टि मतलब कम, यानी वो थोड़ा कम देखता है, उसे पाठ पुस्तक पढ़ने में और काम करने में कठिनाई होती है। तो शिक्षक को क्या चाहिए, उसके माता पिता उसके साथ पूरा काम में सलाह दें, उससे पाठ्य पुस्तक संदर्भित अस्थायी रूप से छूट दी जाए। जो पाठ्य पुस्तक ऑडियो रिकॉर्ड, हाँ ये भी सही है, ऑडियो रिकॉर्ड सही है, हमेशा गलत नहीं होते हैं हम। एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में सीखने की अभिक्षमता वाले बच्चों की सहायता के लिए आप कक्षा में निम्नलिखित में से किस आकलन रणनीति का उपयोग करेंगे। ऐसे परीक्षणों का निर्माण करें जिससे अधिकतम लेखन की आवश्यकताएं हो। दक्ष कार्य की क्या इसका आंसर लिखने के लिए अनुमति समय घटाएं, घटाने वाला बात ही ना होता है, गलत है। दक्ष कार्य को सृजन, हस्तलेख को सृजन के रूप में रखें। 10 कार्य मूल्यांकन मानदंड बच्चे, ये भी ना होगा, बचने वाला बात को हटा देना चाहिए, भी 2 हट गया। ऐसे परीक्षाओं का निर्माण करें जिसमें अधिकतम लेखन की आवश्यकता हो। 10 कार्य मूल्यांकन सृजन रूप रखें, शायद बी होना चाहिए, ए नहीं तो बी। सी हो गया ना, क्या क्या हुआ है आज, सब गलत। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से टाइम, ठीक है टाइम है, शायद हो जाएगा। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। उदाहरणों और गैर उदाहरणों का उपयोग, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को अवधारणाओं के सिखाना, बच्चों को अन्य के साथ प्रदर्शन लगातार तुलना करने के लिए। तुलना की बात ना करो भाई, फिर चौथा नंबर वाला ऑप्शन ही काटो, तुलना करेगा तो 3 नंबर ऑप्शन होगा क्या। उदाहरण वगैरह उदाहरण का उपयोग तो सही है, छात्रों को प्रश्न पूछने प्रोत्साहित करना भी सही है, बच्चों को अवधारणा किसी अन्य अवधारणा को भी सिखाएं भी सही है, लेकिन तुलना करने के लिए ना कहा जाए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखिए सही हो गया। यहाँ पे अहमद प्रभावी समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को अपनी कक्षा में समानता के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर आर साहब आ गए हैं, कथन आर, बच्चे सार्थक रूप से सीखते हैं जबकि शिक्षक उन्हें पहले से जानते हैं, उनमें उनमें संबंध बनाने की सक्षम बनाते हैं। ए और आर हो कारण है। अहमद प्रभावी समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को अपनी कक्षा में समानता के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चे सार्थक रूप से सीखते हैं और क्या आंसर होगा, और ये तो व्याख्या तो न कर रहा है, कौन सा होगा। दोनों तो सही होना चाहिए, व्याख्या ना करना चाहिए, वो दोनों व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों सही और दोनों की व्याख्या कर रहा है। बहुत लंबा चौड़ा इसका दिया हुआ है आंसर। 23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डॉट डॉट से शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव है। रचनावाद व्यवहार रटन हो रटन रटन, इस रूट मेमोराइजेशन को हटा दीजिए। पूछताछ अधिक आधारित शिक्षा, प्रयोग और अभ्यास, ये तो सही होना चाहिए। अधिगम और मूल्यांकन का आकलन, सब सही दिख रहा है, लेकिन बेहतर कौन है, व्यवहारवाद। रचनावाद तो होना चाहिए, सबसे पॉजिटिव बात रचनावाद होता है।
ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, और डी भी उसी तरह से है। देखिए कौन सबसे ज़्यादा सही हो रहा है। ओहो, क्या क्या अंतिम में शैक्षणिक बदलाव प्रस्ताव है। हाँ, 2020 में रटन अधिगम को हटाना है और संकलात्मक समझ को बढ़ाना है। क्या आंसर दे दिया, जिसको हटा रहे हैं वही हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन में योगात्मक नहीं है? विचार एक कथन में अंतर्निहित धारणाओं को पहचानते हैं और चुनौती देते हैं। विचारक कथनों के बीच तथ्यात्मक सटीकता और तार्किक स्थिरता की जांच करती है। विचारक किसी स्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करता है, विचार से नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव आंसर होना चाहिए। विचार विकल्पों को कन्वेंशन करते हैं, तो ना होगा। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन तो नेगेटिव आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था और यहाँ पे भी नहीं लिखा है, तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव दो। क्या जरूरत है पॉजिटिव देने का, सकारात्मक देने का। मीरा को स्कूल पहुँचा देना चाहिए। मीरा स्कूल के बाद गिटार बजाती है, बहुत अच्छा, क्योंकि वह इस क्रिया विधि से प्रेम करती है और इसे बहुत संतोषजनक पाती है। उसने डॉट डॉट चित्रण किया है। बाहरी प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, आपूर्ति अपूर्तता की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता हो। बाहरी प्रेरणा, और इसे बहुत संतोषजनक पाती है, इसे चित्रण किया है। आंतरिक मतलब वो इंटरनल ठीक है, मतलब उसका इंटरनल है ना, गिटार बजाती है क्योंकि वो क्रिया में प्रेम करती है। शारीरिक आवश्यकता तो न होना चाहिए। आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, अपूर्णता की आवश्यकता, बी नंबर होना चाहिए। इंटरनली मोटिवेटेड है वो, ठीक है। 26 निम्नलिखित में से कौन कक्षा में सामाजिक भावनात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है? शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, बलपूर्वक अनुशासन का प्रयोग, सहानुभूति रखने वाला और सुनने वाला शिक्षक, अच्छे अंक लाने का दबाव। दबाव को तो कभी नहीं अधिगम को बढ़ावा देगा, उसको तो हटा देना चाहिए। बलपूर्वक तो एनसीएफ को भी मना कर दिया है। शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, सहानुभूति देना और शिक्षक को सुनने वाला शिक्षक। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित क्या करेंगे? नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, और यहाँ पे सही होता हुआ भी। छात्रों की त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? त्रुटियों शिक्षक को छात्र को कमजोर करेगी, कमजोर करती है, प्रतिभावान के रूप में अंकित करने में मदद करती है। शिक्षकों को छात्रों को कमजोर या प्रतिभावान करने में मदद करती है। त्रुटियों के आधार पर शिक्षक छात्रों को अनुत्तीर्ण करा सकते हैं। त्रुटियों शिक्षक के छात्रों की सोच को समझने के अवसर प्रदान करता है, इसे सही होना चाहिए। छात्रों को बार बार सही उत्तर को फिर से लिखने को कहकर त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है, ये गलत। अवसर प्रदान करना, ये तो सही बात है। यहाँ पे अवसर प्रदान किया जाएगा, वो बात पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आंसर देना चाहिए, सी होना चाहिए। आई थिंक सही है। टाइम कितना, कोई बात नहीं, टाइम है, हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला भावात्मक तो है ही, प्रभावित करेगा। सांस्कृतिक सामग्री भी प्रभावित करेगा, परिपक्वता, रुचि, इंटरेस्ट।
एक दो चार, मैच्योरिटी भी तो होता ही है, बट हर एक जगह मैच्योरिटी तो काम ना देगा, तो सबका तो ऑप्शन देवे किया है, तो ऑल ऑफ एबव के साथ भी जा सकते हैं, मैच्योरिटी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो रहा है, आंसर क्यों नहीं बता रहा है कंप्यूटर महोदय? ओहो, इसको रखे हैं, हट जा, कोई बात नहीं, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनावाद की ओहो विशेषता न है? निगेटिव क्वेश्चन, तो निगेटिव क्वेश्चन है यहाँ पे, तो नेगेटिव आंसर खोजना है। शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं से करते हैं, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को गलत करो। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, पॉजिटिव को काटो। सामाजिक संपर्क बाधित है, यहाँ पे नेगेटिव मिला। सार्थक शिक्षण प्रामाणिक शिक्षा जो के भीतर होता है, और ये ऑप्शन नंबर सी होगा। आजा आजा, नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है 30। कक्षा 3 की एक पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया जाता है, इससे होगा छात्रों के मन में आवश्यक भ्रम पैदा होता है। देखो, ये तो भ्रम पैदा करने वाला नेगेटिव वर्ड आ गया। छात्रों उब्र और अरुचि पैदा करता है। कार्टून और कहानी तो रुचि बनाना चाहिए, तो कहाँ से अरुचि कर रहा है, भी गलत। छात्रों को सीखने की अवधारणा को संबंधित करने में विचलित करते भी गलत। बच्चों को सामग्री को हो यहाँ पे रोचक और संबंधित करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ही देखने से पता चल जाता है क्या होगा। भ्रम पैदा करता है और रुचि करता है, सब निगेटिव, सब निगेटिव को काट दो। नेगेटिव का कोई अस्तित्व ना होता है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव से दूर रहना चाहिए, कभी भी धोखा दे सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव के साथ जाओ, सही आंसर। हाँ, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गया, और 30 क्वेश्चन ही कराना था, 2 भाग में बांट कर करा दिए इसको। अब देखते हैं ईमानदारी से कितना सही बनाए हैं हम, मेरा टेस्ट में क्या प्रदर्शन है। गलत तो बहुत हुए, 10 से ज़्यादा गलत हो चुके हैं, तो यहाँ पे गलत इतना हुआ है, मेरा सही भी इतना हुआ है। 3 4 5 6 7 8 9 वो गलत हो चुका है, कोई बात नहीं, सही भी होता है थोड़ा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे भाव के साथ। तब तक के लिए अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होते रहें, सीटेट के लिए तैयारी करते रहें। मैं जिस तरह मतलब मेरा जिस तरह थॉट है उस तरह हम सोच कर बनाते हैं, मतलब ये वाला ऐसे मतलब रखना चाहिए, बेसिक पॉइंट होना चाहिए, और अच्छे अधिगम करते करते मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करते करते सब आ जाएगा। 30/30 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कोई कोई सेट में हम 30 के पास पहुंच भी जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई अपना मतलब कोई दिखा कर इस तरह पढ़ा नहीं पाएगा, नहीं पढ़ाता भी नहीं है। उसका कंप्यूटर वजह से आंसर लिख कर तभी कोई आगे काम करता है। हम मेरा भी सेट हो गया और आप लोग का भी सेट हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।